हाँ तो बच्चों, अब हम लोगों ने जो डिस्कस हम लोग कर रहे हैं वो संधारित्र की बात चल रही थी, कैपेसिटर की बात चल रही है। देखो, जब चीजों को होता है, बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें समझाई जाती हैं तो कुछ बातें थोड़ी सी ऐसी भी हो जाती हैं उसमें जो काल्पनिक सी भी होती हैं, कंसीडर किया जाता है वहां पे कि ऐसा होगा। अब प्रैक्टिकल बातें करेंगे हम। अब वो एक सामान्य बात है कि भाई हमारे पास एक कैपेसिटर है। क्या होता है कैपेसिटर? हमने कहा भाई एक डिवाइस है ये, जिसपे आवेश और विद्युत ऊर्जा का संचय किया जाता है। फिर बात आई क्या रिक्वायरमेंट है इसमें। ये होता है कि अगर उतना ही बड़ा एक चालक ले लें तो उस पर कम आवेश होगा, और उतने ही बड़ा एक संधारित्र ले लें तो उस पर ज्यादा आवेश संचित होता है, और ये दो चालकों का एक निकाय भी होता है। फिर हमने संधारित्र के प्रकार देखे, समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र। फिर हमने उनकी धारिता के फॉर्मूले ड्राइव किए, हमने उसके ऊर्जा के लिए फॉर्मूला ड्राइव किया अभी। तो ये सब बातें हो गई। अब एक जनरल बात अब हम वो कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले बात आती है कि एक संधारित्र जो हम एक टेक्निकल वे में, एक कॉन्सेप्चुअल तरीके से टेक्निकल वे में, जिस फिजिक्स में जिसे संधारित्र कहा गया है उसे क्या कंसीडर किया गया है, उसमें ये आवश्यक हो जाता है पहली बात कि हम संधारित्र वर्ड तभी यूज करते हैं क्योंकि देखो, कोई भी चीज बनी है तो किसी उपयोग के लिए बनी है, फालतू में खेल खिलवाड़ करने के लिए नहीं बनी है चीजें। हम जो पढ़ रहे हैं अपनी थ्योरीज में, वो ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी पढ़े चले जा रहे हैं, कोई खेल चल रहा है, ऐसा नहीं। जो हमें टर्म है वो सिस्टमेटिक पढ़ाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका हम यूज कर रहे हैं। हर चीज का यूज नहीं है, हर टर्म यूज नहीं होता। जैसे हम प्रैक्टिकल वे में ही ले लो, भाई बच्चे ही हैं, पढ़ते हो, बड़े होते हो, पर यूज उसी का है जो पढ़ रहा है ढंग से। जो नहीं पढ़ रहा उसका क्या यूज, बेकार है। तो वही वाली वो काम उसी के अकॉर्डिंग होता है जो पढ़ रहा है। तो वही वाली बात यहां पर है कि बहुत तरीके से हो सकती हैं चीजें। कोई प्लेटें समान आकार की हो ना हो, कुछ बहुत चीजें हो सकती हैं, ऐसा नहीं है। पर हम लोग हमेशा सिस्टमेटिक पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उसका आगे हमें यूज है। अगर जो असिमेट्रिक है उसका यूज नहीं है खास, वो असिमेट्रिक है, अजीब सा है, उससे कोई हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा, इस मारे हम लोग हमेशा सिस्टमेटिक के बारे में पढ़ते हैं। तो वही है कि संधारित्र जिसे नाम दिया गया है वो क्या है, उसमें दो प्लेटें होनी चाहिए समान आकार की, अगर समांतर प्लेट संधारित्र की बात है, और नहीं तो जो कंडीशंस है और वो होनी चाहिए फुलफिल। गोलीय कोश, गोलीय संधारित्र की, जिसमें एक छोटा एक बड़ा गोलीय कोश होता है, और छोटा गोलीय कोश बड़े गोलीय कोश में संकेंद्रीय रखा होता है, और भीतर वाला ही बाहर से जुड़ा होता है। भीतर वाला ही बाहर से जुड़ा होता है। अब दूसरी कंडीशन, संधारित्र में यह आवश्यक है कि दोनों प्लेटों पर समान परिमाण के ही आवेश संचित होने चाहिए। दोनों प्लेटों पर जो है वो समान उसके संधारित्र होने चाहिए, समान आकार के। दोनों प्लेटों पर जो संधारित्र होने चाहिए वो समान प्रकार के होने चाहिए। संधारित्र की दोनों प्लेटों पर आवेश, सॉरी वर्ड कुछ गलत बोल जा रहे हैं, संधारित्र के दोनों प्लेटों पर जो आवेश हैं वो कैसे होने चाहिए, परिमाण समान होने चाहिए, प्रकृति विपरीत होनी चाहिए। जो हम एक सिस्टमेटिक संधारित्र की बात करते हैं वो इस केस में तो हो जाता है। इस केस में वो तभी संभव है जब हम भीतरी चालक को आवेश देते हैं। दोनों प्लेटों पर समान आवेश होने चाहिए,
समान परिमाण के आवेश होने चाहिए, प्रकृति उनकी अपोजिट होनी चाहिए संधारित्र में, उसी को क्योंकि तभी हमें एक समान विद्युत क्षेत्र में मिलता है और हम उसको यूज कर पाते हैं। तो इसमें ये तभी संभव होता है जब हम भीतरी प्लेट को भी आवेश देते हैं। ऐसा नहीं है बाहरी प्लेट को आवेश देकर भी हम डेरिवेशन कर सकते हैं, डेरिवेशन वो, पर फिलहाल वो क्योंकि हमारे बोर्ड्स के सिलेबस में नहीं है तो अभी हम उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। तो यही केस संधारित्र बन सकता है। पहली बात ये हुई, पहली बात हमने तुम्हें ये समझाई। क्या समझाना चाह रहे हैं तुम्हें कि संधारित्र जब हम कैपेसिटर वर्ड यूज करेंगे तो वो इसी टाइप से होगा कि दोनों, वो उसकी रचना इस प्रकार से होगी कि उसकी दोनों प्लेटों पर आवेश जब संचित हों तो समान परिमाण के हों और विपरीत प्रकृति के हों। उसकी रचना ऐसे ही बनती है, पहली बात। दूसरी चीज आती है, दूसरा टर्म ये आता है कि ये जो संधारित्र है इसका आवेशन कैसे होता है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इसका कैपेसिटर चार्जिंग कैसे होती है, इसकी तरीका क्या है, पहले इसे समझ लें चार्जिंग को। जब हम इसे किसी, देखो चार्जिंग कोई ऐसे तो होती नहीं है कि हमने कहीं भी हवा में रख दिया चार्ज हो गया, हम इसे स्रोत विद्युत से जोड़ेंगे, सेल से जोड़ेंगे, इस तरीके से होता है। तो चार्जिंग कैपेसिटर की जो होती है हम उसे अगर किसी डीसी सोर्स से जोड़ रहे हैं, अगर हम इसे किसी डीसी सोर्स से जोड़ रहे हैं, चार्जिंग उसी से होती तो दोनों से है, एसी डीसी से होता है। डीसी का मतलब जो जिसमें वोल्टेज अपनी पोलैरिटी, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल है, तो वो चेंज नहीं होती। जैसे मान लिया कोई सोर्स है हमारे पास, ये एसी है, तो इसका ये सिर्फ कुछ समय तक पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव, और एक निश्चित समय के बाद ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा। पर अगर डीसी सोर्स है तो ये सदैव पॉजिटिव रहेगा, ये सदैव नेगेटिव रहेगा, जैसे बैटरी वगैरह होती हैं। तो ये डीसी सोर्स है। जब हमने इसे यहां से जोड़ा तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाने लगेंगे, ये ऋणावेशित हो जाएगा। समझ लें इसे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ये वाली प्लेट जो है वो ऋणावेशित हो जाएगी। इसके कारण इसके भीतरी पृष्ठ पर धनावेश प्रेरित होगा और बाहरी पृष्ठ पर ऋणावेश प्रेरित होगा। इसके कारण इसके भीतरी पृष्ठ पर धनावेश और बाहरी पृष्ठ पर क्या आवेश प्रेरित होगा, ऋणावेश प्रेरित होगा। क्योंकि ये सोर्स से जुड़ा हुआ है, परिपथ बंद है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन, ये सोर्स इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे। इस तरीके से ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। फिर एक बार समझ लें, जैसे ही हमने इसे सोर्स से जोड़ा, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर पहुंचे, ये प्लेट ऋणावेशित हो गई। इसके कारण इसके भीतरी पृष्ठ पे धनावेश प्रेरित हुआ, पॉजिटिव चार्ज, और इधर की ओर नेगेटिव चार्ज। वो नेगेटिव चार्ज इधर आया तो ये परमानेंटली पॉजिटिव हो गया। इस तरीके से अगर प्रति सेकेंड, पर सेकेंड 10 इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जा रहे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आएंगे। 10 इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जा रहे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आएंगे। तो ये ऋणावेशित होती जाएगी और ये धनावेशित होता जाएगा। इनके विद्युत विभव बढ़ते जाएंगे, प्रत्येक प्लेट के इनके बीच विभवांतर बढ़ता चला जाएगा। और जब ये विभवांतर इसके बराबर हो जाएगा, मतलब इसका विभव इसके बराबर हो जाएगा, इसका विभव इसके बराबर हो जाएगा। जब ये विभवांतर इसके बराबर हो जाएगा तो आवेशों का प्रवाह बंद हो जाएगा। अब संधारित्र पूर्णतः आवेशित हो चुका। तो जब वो आवेशित हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहे हैं, इस पर आवेश की मात्रा बढ़ रही है, आवेश की मात्रा बढ़ रही है। इसे कहते हैं वेरिएबल स्टेट।
आवेश बढ़ रहा है, विभवांतर बढ़ रहा है प्लेटों के बीच। और फिर एक धीरे 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 जब विभवांतर बढ़ता गया तब एक स्टेज ऐसी आ गई कि इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर इसके बराबर हो गया। अब आवेशों का प्रवाह बंद हो गया और इसे हम कहते हैं स्टेडी स्टेट, स्थायी अवस्था। संधारित्र स्थायी अवस्था में आ गया। समझ लें इसे अच्छी तरीके से, क्योंकि ये खूब यूज होगा। कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम करते, ये इसके लिए स्पेशल कोई टॉपिक नहीं लिखा हुआ बुक्स में, कहीं पे स्पेशल टॉपिक तुम्हें नहीं दिखाई पड़ेगा, पर एक्चुअल में प्रैक्टिकल बात यही है कि एक संधारित्र को जैसे ही स्रोत से जोड़ोगे, इस पे आवेश संचित होने लगेगा, इसकी प्लेटों पर आवेश संचित होने लगेगा, इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर बढ़ने लगेगा, और जब ये ध्यान रखना, जब ये विभवांतर इसके बराबर हो जाएगा तो आवेशों का प्रवाह स्वतः ही रुक जाएगा। आवेशों का जो प्रवाह है वो स्वतः ही रुक जाएगा। अब संधारित्र पूर्णतः आवेशित हो चुका। अब इस स्रोत द्वारा हम उसे और अधिक आवेशित नहीं कर सकते। हाँ, अगर हमने ज्यादा विभवांतर वाला स्रोत जोड़ दिया तब यह आवेशित होने लगेगा। अगर हमने कम विभवांतर वाला स्रोत जोड़ा तो उधर से आवेश इधर आने लगेगा। तो ये है, वो तब तक होगा जब तक कि इसका और इसका विभवांतर बराबर ना हो जाए। ये आवेशन संधारित्र को आवेशित कर, आवेशन का तरीका है। इस तरीके से संधारित्र आवेशित होता है। इसको बार बार बच्चे देखेंगे, बार बार समझेंगे, खुद को समझाएंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद अगला है, समझाते समय हम हर बार ये कह रहे थे, कहते हैं, लिखा होता है बुक्स में कि संधारित्र की दूसरी प्लेट भूसंपर्कित है। भूसंपर्कित का मतलब यही निकाल लिया जाता है कि पृथ्वी से जुड़ी है। पर जब हम प्रैक्टिकल वे में जाते हैं तो भूसंपर्कित का मतलब ये नहीं हुआ कि वो पृथ्वी से जाके जुड़ी है। भूसंपर्कित का मतलब ये होता है कि वो एक कॉमन पॉइंट से जुड़ी हुई है। वो जो परिपथ बना हुआ है, परिपथ में विभिन्न बिंदुओं को एक बिंदु के सापेक्ष विद्युत विभव प्रदान किया जाता है। जगह जगह जो कोई हम जब परिपथ बनाते हैं तो अगर उससे कई डिवाइसेस लगी हुई हैं तो वो एक पॉइंट से जुड़ी रहेंगी। तो इस पॉइंट के सापेक्ष विभिन्न डिवाइसेस के सिरों को विद्युत विभव प्रदान किया जाता है। अगर ये 10 वोल्ट है, इसका 20 वोल्ट है, इसका 15 वोल्ट है, इसका 12 वोल्ट है, तो हम कहेंगे ये इसके सापेक्ष 10 वोल्ट पर है, ये इसके सापेक्ष 5 वोल्ट पर है, ये वाला बिंदु इसके सापेक्ष 2 वोल्ट पर है, तो इसको 0 वोल्ट मान लिया जाता है। उसी के रेस्पेक्ट में इन सब की वोल्टेज बताई जाती है। तो हम इसे भूसंपर्कित कहते हैं। सही है ना? इसको हम क्या कहते हैं? भूसंपर्कित कह देते हैं। तो वो कॉमन पॉइंट से, सर्किट में वो एक कॉमन पॉइंट से जुड़ा होता है। भूसंपर्कित का मतलब यह है वो एक कॉमन पॉइंट से जुड़ा होता है जिसके सापेक्ष सर्किट के अन्य बिंदुओं को विद्युत विभव प्रदान किया जाता है। ऐसा नहीं है कि संधारित्र में सब भूसंपर्कित रहता है उसकी दूसरी प्लेट। और जब हम परिपथ तैयार करते हैं तो उसमें यही होता है कि एक बंद परिपथ बनाना पड़ता है। स्रोत के एक बिंदु को संधारित्र की एक प्लेट से जोड़ेंगे और दूसरे बिंदु को संधारित्र की दूसरी प्लेट से जोड़ेंगे। एक बंद परिपथ इस तरीके से तैयार होता है। तो समझाने के दौरान हम लोग बार बार भूसंपर्कित करते हैं तो बच्चों को ऐसा आभास होता है कि जैसे कि दूसरी प्लेट कहीं और जुड़ी ही नहीं, वो पृथ्वी से ही जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं है, वो एक बंद परिपथ बनता है। और जो भूसंपर्कित वर्ड यूज करते हैं उसका मतलब होता है परिपथ में जब हम उसको जोड़ेंगे तो उसका एक पॉइंट एक कॉमन पॉइंट से जुड़ेगा जिसके सापेक्ष हर बिंदु को विद्युत विभव प्रदान किया जाता है। इन जनरल हम लोग बैटरी के सिरों पर या स्रोत के सिरों पर उसे जोड़ के एक बंद पथ बना देते हैं। तो ये भूसंपर्कित केवल उस समय समझाने के लिए बात कही जाती है कि उसको ये समझाने के लिए कि आवेश उसका हमने कहीं और स्थानांतरित कर दिया। जैसे यहां पे हुआ कि ऋणावेश था तो ऋणावेश बैटरी के पॉजिटिव में चला गया। प्रैक्टिकल बात ये है।
तो इसको बच्चे वो अपने दिमाग से निकाल देंगे कि भाई वो कोई पृथ्वी से जुड़ी हुई है। तो ये संधायित्र के आवेशन की बात है, इसको बच्चे बहुत अच्छी तरीके से याद रखेंगे। और बातें क्या हैं? और बातें ये हैं कि संधायित्र की दोनों प्लेटों के मध्य एक आकर्षण बल भी कार्य कर रहा है, जैसा भी हमने पीछे फॉर्मूला भी ड्राइव किया। तो इनको अगर हम दूर ले जाते हैं, पास लाते हैं, तो उसके विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ता है। तो ये भी है, संधायित्र की दो प्लेटों के मध्य एक बल भी कार्य करता है। तो ये बातें हैं संधायित्र के संबंध में, ये एक महत्वपूर्ण बात है, ये कहीं लिखने को नहीं आती, पर जब तुम क्वेश्चंस करोगे, डेरिवेशंस करोगे, आगे थोड़ा टिपिकल प्रॉब्लम्स करोगे, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स करोगे, तो वहां पे ये टर्म बड़ा यूज होता है। तो बच्चे इसको अच्छी तरीके से याद रखें।